पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकुलम, यहाँ पे एक 1 माइक्रोकुलम का चार्ज है जो कि 2 सेंटीमीटर 1 एंड ऑफ अ थिन इंसुलेटिंग वायर, एक थिन वायर से दूर है, हैविंग चार्ज। ये वायर भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इस वायर पे जो चार्ज है वो हमको गिवन है कैपिटल Q, दैट इज़ 24 माइक्रोकुलम। फोर्स बिटवीन Q एंड वायर इज, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर 2 पॉइंट चार्ज होते हैं Q1 और Q2 तो हम डायरेक्ट कूलम लॉ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज नहीं है, एक चार्ज बॉडी है और एक चार्ज पार्टिकल है। तो देखो इस पोर्शन का इसके साथ कुछ और फोर्स होगा, इस पोर्शन का इसके साथ कुछ और फोर्स होगा, क्योंकि डिस्टेंस बदलता जा रहा है तो फोर्स बदलता जा रहा है। इसलिए हमको एक छोटा पोर्शन लेना पड़ेगा, एक एलिमेंटल पार्ट लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो मैं इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ जिसकी लेंथ मैं dx मान लेता हूँ, और मैं मान लेता हूँ ये छोटा सा पार्ट dx इस Q से x डिस्टेंस पे है। रॉड शुरू होती है A पॉइंट से और रॉड ख़त्म होती है B पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस में जो है ये अपन को 2 गिवन ही है, कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो ये जो dx पार्ट मैंने लिया है मैं इस पर मान लेता हूँ लेट इस पर dq चार्ज है छोटा सा, ठीक है। और ये dq चार्ज और ये q चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा, छोटा सा फोर्स लगेगा dF, कितना होगा k dq q बाय एक्स स्क्वायर। लेकिन मेरे को तो पूरा फोर्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू गेट द पूरा फोर्स, ठीक है। तो एक रॉड शुरू कहाँ से हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सपोज़ ये वाली डिस्टेंस हमको 2 दे रखी है, तो हमारी लोअर लिमिट जो हो जाएगी वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमको फोर्स न्यूटन में निकालना है, तो 2 सेंटीमीटर की जगह हम 0.02 लिख लेते हैं मीटर्स। और ये जो दूसरा छोर है वायर का, ये कितनी, हाउ मच डिस्टेंस इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल, इट इज़ प्रेजेंट एट द डिस्टेंस 2 + 10 यानी कि 12 सेंटीमीटर पे। सो वी कैन राइट इट एज 0.12 मीटर्स, ठीक है। अब मुझे जो मेरा ऑब्जेक्टिव रह गया, दैट इज़ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dq। नाउ व्हाट इज़ द चार्ज पर यूनिट लेंथ on the wire, that is called as lambda. So total charge on the wire is 24 माइक्रोकुलम, और टोटल लेंथ कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻², ये हो गया मीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा, ये लगभग हो जाएगा 24/10⁻⁻1 यानी कि 0.1, ठीक है, माइक्रोकुलम पर मीटर। अभी हम इसको लैम्डा की जैसे ही यूज़ करेंगे, तो यानी कि पर यूनिट लेंथ, ये क्या निकाला मैंने, ये निकाला मैंने चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो पर यूनिट लेंथ, अगर इस वायर पे इतना चार्ज है लैम्डा, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा। सो चार्ज ऑन dx लेंथ विल बी, दैट इज dq लैम्डा dx, ठीक है ना। लैम्डा dx विल बी दी चार्ज, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लैम्डा क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ, सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, ऐसे ही रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा इंटू लेंथ। तो ऐसे ही चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इंटू लेंथ, छोटे से चार्ज लैम्डा इंटू छोटी सी लेंथ, ठीक है। सो dq की वैल्यू होगी लैम्डा dx। अब dq की जगह लैम्डा dx पुट कर देते हैं, k बाहर ले लेते हैं, लैम्डा बाहर ले लेते हैं, और dq की जगह वैल्यू आ जाएगी मेरी लैम्डा dx q dx हो जाएगा ये, अपॉन में x² वैल्यू है ये 0.02 0.12। q भी मेरा कांस्टेंट है, तो मैं ये q को भी बाहर ले लेता हूँ, ये बन गया। अब मेरे को इंटीग्रेट किसको करना है, 1/x² को। तो डियर स्टूडेंट्स 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x लिमिट 0.02 से 0.12। ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें बस डेटा पुट करना है और वैल्यू आएगी हमारे पास। तो वैल्यू पुट करते हैं हम, -k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹,
लैम्डा, ये लैम्डा अपन ने निकाल ही लिया है 24/0.1, 24/0.1। ये माइक्रो कूलम में था तो हम इसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं, कूलम में हो जाएगा ये, क्योंकि हमको सब कुछ SI में लेके चलना है। ये हो गई लैम्डा की वैल्यू। क्यू, स्मॉल क्यू क्या है? स्मॉल क्यू जो हमको चार्ज गिवन है ये है, जो कि है 1 × 10⁻⁻6। और फिर उसके बाद अंदर आएगा हायर लिमिट, यानी कि 0.12 माइनस लोअर लिमिट अपॉन 0.02। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हम लिख सकते हैं 9 × 24 एंड डिवाइड बाई 0.1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है -2160, 10⁻9 -6 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻³ और ब्रैकेट में 1/0.12 हमारे पास हो जाएगा 8.33 माइनस 1/0.02 हो जाएगा 50। फर्दर सॉल्व करने पे ये बनेगा हमारा इधर आ जाएगा -41.67 इंटू -2160 इंटू 10⁻³ इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 90007.2 इंटू 10⁻³ जो कि अप्रॉक्सीमेटली होता है 90 न्यूटन्स के आसपास। एंड दैट इज़ आवर आंसर। थैंक यू।